चार शासक जिन्होंने भारत का नक्शा बदलकर रख दिया। आइए जानते हैं इनके बारे में। कौन थे वो चार शासक? चंद्रगुप्त धनानंद युद्ध। चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 278 ईस्वी पूर्व तक का धनानंद से जो युद्ध हुआ था उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। चीन भारत के 18 जनपदों में से एक था। महाजनपद मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फिर से भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा और इस काल में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की। सम्राट अशोक ईस्वी पूर्व 269-232 प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त का पौत्र था, जिसका नाम लगभग 304 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक की राजगद्दी मिली। उसी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 5 किलोमीटर दूर कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की आत्मा को तीव्र आघात पहुंचा। 260 ईपू की अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया तथा उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। युद्ध की विनाशशीलता ने सम्राट को शोककुल बना दिया और वो प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध धर्म अपनाया भिक्षुक बन गए। अशोक के भिक्षुक बन जाने के बाद भारत के पतन की शुरुआत हुई और भारत फिर से धीरे धीरे कई जनपदों और राज्यों में बढ़ गया। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुशल एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयत्न किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख है। इन सभी को गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्तों ने अच्छे से शासन किया और भारत को बाहरी आक्रमण से बचाए रखा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी पूर्व 647 ईस्वी तक, इसके बाद अंत में एक महाराजा हुए हर्षवर्धन, जिसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से भूभाग पर राज किया। उसी दौरान में अरब में मोहम्मद ने एक नए धर्म की स्थापना कर दी थी। हर्षवर्धन ने भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाए रखा। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।